खबरों का फतेहगढ़ साहिब से कांग्रेस के 2 बार विधायक रहे कुलजीत सिंह नागरा से खास बातचीत की हमारे पंजाब के ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह ने। इस बातचीत में कुलजीत ने अपने विकास कार्यों को गिनवाते हुए कहा कि पूरे पंजाब में अगर किसी विधानसभा में विकास कार्य हुए हैं वो सिर्फ फतेहगढ़ साहिब विधानसभा में हुए हैं। 2022 विधानसभा चुनाव लगातार सरगर्मी पंजाब में तेज होती जा रही है। बीते कल कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट जो है वो जारी कर दी। एक ऐसा चेहरा जो पंजाब की राजनीति में जाना जाता है। जब प्रदेश के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू बनाए गए तो उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हुए नजर आए। जी हां, आप ठीक समझ रहे हैं, मैं कुलजीत सिंह नागरा की बात कर रहा हूं। आज नागरा साहब हमारे साथ हैं। नागरा जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल। नागरा साहब, एक बार फिर पार्टी ने आपके ऊपर एक तरह से विश्वास जताया और तीसरी बार आप फतेहगढ़ साहिब से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं पार्टी हाईकमांड का, सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का और प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने तीसरी बार मेरे को इस काबिल समझा कि मैं पार्टी का झंडा लेके लोगों के बीच में जाऊं और पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ूं। पहली बार आपने जब चुनाव लड़ा था तब आपकी जीत का जो मार्जिन था वो मैं ये कह सकता हूं कि वो गिन सकते हैं लोग, लेकिन दूसरी बार जब आप चुनाव लड़ते हैं तो 26,000 से अधिक मतों से आप जीतते हैं और इस बार तीसरी बार क्या हैट्रिक लगने वाला है? नागरा साहब, देखिए, मेरा जो लाइफ का एक अपना एक तरीका है, जो मैं इस लाइन में हूं, इसको सेवा के माध्यम, इसको सेवा का माध्यम मानता हूं। इसको मैंने कभी भी इसको बिजनेस नहीं माना, इसको कभी भी प्रोफेशन नहीं माना, क्योंकि पॉलिटिक्स कह देते हैं, चुनाव कह देते हैं, चुनाव लड़ना कह देते हैं, लेकिन असल में सोसाइटी की सेवा है और सबसे मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल आपने काम बताया, लेकिन नागरा साहब एक और बात देखी गई है। आपके फतेहगढ़ साहब कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात की जाए तो लोगों से भी हमारी चर्चा हुई, ये बात निकल, और आपके जो एक तरह से पैम्फलेट बने हैं उसमें भी विकास कार्यों की फेयर लिस्ट जो है बहुत लंबी है। चाहे अगर मैं बात करूं, एक नाला है जो बहुत समय से रुके हुए थे, उसका कार्य, हाँ, सरन चौक आपने बनवाया। फिर आम खास बाग की अगर बात करें, वहां पर भी बहुत विकास कार्य हुए। एक बार हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि विकास कार्यों की जो झड़ी है फतेहगढ़ साहिब में, वो किन किन विकास कार्यों को अमली जामा पहनाया गया और कौन कौन से विकास कार्य अभी भी पाइपलाइन में? तकरीबन फतेहगढ़ साहब में मैं आपको बता दूं कि जो सरकार ने एक लिस्ट निकाली अपनी कि कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा विकास कार्य हुए, सबसे ज्यादा पैसा लगा, तो उसमें मेरे को भी देख के ये हैरानी हुई उस टाइम पे कि फतेहगढ़ साहब एक नंबर पे था। तो उसमें क्या है कि फतेहगढ़ साहब में जो चौमुखी विकास हुआ, उसमें सड़कें, शहर में सीवर तकरीबन 120 करोड़ के करीब, वाटर सप्लाई, शहर की सड़कें, गलियां, नालियां, नया बस स्टैंड, सरंद चो जिसको आप नाला बोलते हैं, बहुत सेंटर में से निकलता था, गंद था, उसको प्रॉपरली लाइनिंग करके, पक्का करके, उसमें 2 बड़े पुल बना के शहर की कनेक्टिविटी, और साथ में उसके जहां पे गंद हुआ करता वहां पे आज सैरगाह है। इसी तरह से हमारी गुरु की धरती, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और माता गुजर कौर जी की अद्वितीय शहादत वाली धरती फतेहगढ़ साहब, और माता जगतेश्वरी देवी जी का मंदिर जो जैन धर्म का सबसे दूसरा बड़ा स्थान है, रोजा शरीफ जो मुस्लिम धर्म का सबसे मक्का के बाद स्थान माना जाता है। इस तरह से आम खास बाग जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। तो इन सब का जो एक जो इनके वहां पे जाने वाला, इसको टूरिस्ट सर्किट डिक्लेयर करके इसकी सभी सड़कें 4 लाइन कर दी गई शहर की इंटरनल, और सड़कों के चारों तरफ ब्यूटिफिकेशन के लिए अच्छी टाइल लगा के, और बाबा बंदा सिंह बहादुर चौक आपने बड़ा स्टैचू लगा, वहां पे बहुत बड़ा स्टैचू लगाया है उस महान शहीद का। और इसके साथ साथ जो 50 बेड का
मदर चाइल्ड केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है बना है, जिसमें 10 करोड़ की लागत आई, अभी 2-3 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें आएगा। इसी तरह से हमने एसडीएम दफ्तर और तहसील दफ्तर, मार्केटिंग कमेटी का दफ्तर नया, एक आईटीआई नई बनी है जिसपे तकरीबन 13 करोड़ का खर्चा आएगा। इसी तरह से हमने जितने भी हमारे गांव थे उसमें गंदे पानी की निकासी को लेके, उनकी गलियां नालियां और सड़कों को लेके हमने बेअंत विकास, मतलब आपको ये कह सकते हो कि एक नई सब तहसील, 176 गांव की एक तहसील थी, उसमें से 60 गांव निकाल के एक नई सब तहसील बनाई गई है। और इसी तरह से हमने जितने भी शहर की सड़कें थी, जितनी शहर की सड़कें थी उसको नए सिरे से बनाया है। और कई नई सड़कें, तकरीबन 50 से 60 तो नए कनेक्ट गांव के आपस में थे, नई सड़कें बनाई गई हैं। और इसी तरह से बाईपास की जरूरत थी, वो बनाया गया है। अंडर ब्रिजेस जितने भी मेरे फाटक लगते थे, क्योंकि रेल लाइन जाती है दिल्ली अमृतसर वाली, उसमें जितने रेलवे फाटक थे वहां पे सब पे अंडर ब्रिज बनाए गए हैं। मतलब आपको क्या बताऊं, मतलब जब आप वाटर सप्लाई, सीवरेज, चलिए ये तो रही विकास कार्यों की फेयरलिस्ट, लेकिन आपके इस समय विरोधी पार्टी जो आम आदमी पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, 2012 तक आम आदमी पार्टी के जो राय साहब हैं इस बार प्रत्याशी हैं, प्रतिद्वंदी के तौर पर आपके सामने हैं। किसी जमाने में कांग्रेस पार्टी में प्रधान भी रहे हैं, जिला प्रधान भी रहे हैं। उनका आरोप है कि ये विकास कार्यों की आड़ में भ्रष्टाचार को, कांग्रेस ने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है फतेहगढ़ साहिब में। उसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया जानना बहुत जरूरी। एक तो ये होता है कि वो कहते हैं ना, हाथ ना पहुंचे थू कौड़ी जी, एक कहावत है पंजाबी की, जिसे अंगूर खट्टे हैं। हाँ, अंगूर खट्टे हैं। इसी तरह से एक तो मैं ये राय साहब को कहना चाहता हूं कि इल्जाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन साबित करने के लिए मैं बहुत देर से उनसे कागज मांग रहा हूं, कोई व्यक्ति मांग रहा हूं। और मैं परमपिता परमात्मा से ये दुआ करता हूं, अरदास करता हूं कि अगर मैंने 1 रुपया भी किसी से रिश्वत का लिया है, जहां भ्रष्टाचार किया है, और जहां मैंने भ्रष्टाचार को नहीं रोका, उल्टा मैं कह रहा हूं नहीं रोका, तो मेरा सत्यानाश हो जाए। बहुत बड़ी बात, सत्यानाश। और नहीं तो जो झूठा इल्जाम लगा रहा है, परमात्मा उसका भला करे। और अगर मैं बात करूं 2012 के बाद 2017, एक चीज और कहना चाहता हूं, ये तो राय साहब ने कहा, लेकिन लोगों से तो पूछिए। लोग तो ये कहते हैं कि कुलजीत सिंह नागरा ने भ्रष्टाचार के ऊपर नकेल लगाई है, पहली बार विकास का पैसा जमीन पे लगा है। लोगों से पूछिए, विरोधी को तो वही अंगूर खट्टे वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कुलजीत सिंह जी। और देखिए, विकास जो है फतेहगढ़ साहिब में, जैसा कि नागरा साहब ने हमें बताया कि विकास जो है चारों ओर फतेहगढ़ साहिब में दिखाई दे रहा है, और हम बहुत जल्द अपने चैनल के माध्यम, हर खबर के माध्यम से आप तक इनकी तस्वीर भी लेकर आएंगे कि किस तरह का विकास हुआ। बहरहाल मौजूदा विधायक हैं और 2 बार से विधायक हैं, जिन्होंने साफ कहा कि मतदाताओं को केवल विकास पर मत करना है, और दूसरा तंज कसते हुए आम आदमी पार्टी पर यही कहा कि ये केवल और केवल ड्रामेबाजी है। बहरहाल हमारी नजर जो है बनी रहेगी इन चुनाव पर, और खास तौर पर फतेहगढ़ साहब कॉन्स्टिट्यूएंसी पर। आप देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वरण। तो